बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के प्रोसीड चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक 17.8 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर उसको स्टडी करेंगे डिटेल में। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो वो हमारी डेली लाइफ में जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेली लाइफ में जो वो हम लोग ऑब्ज़र्व भी करते हैं, देखते भी हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल बात करें तो कंप्यूटर जो है वो हम लोग बेसिकली किस पर्पज़ के लिए अगर देखा जाए यूज़ करते हैं कि हम लोग इसमें डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं और डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और इस पे हम लोग डाटा सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कलेक्ट करने के लिए जो है वो या स्टोर करने के लिए एंटर करने के लिए कंप्यूटर का जो वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये कि हम लोग इसको डाटा एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स के हमारे पास जो भी डाटा है उसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए जो वो यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा को एंटर किस तरह से किया जा सकता है? कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए जो वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग को जो वो यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक पर्पस क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सके, हम लोग कोई भी डाटा जो है वो इजीली कंप्यूटर के अंदर जो वो एंटर कर सके, ठीक है। डाटा को हम लोग एंटर कर सके जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हम लोग कोई लेटर लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई जर्नल लिखना चाहते हैं, कुछ भी हमारे पर्पस है, कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। जिसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो इस पर्पज़ के लिए जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वो बेसिकली जो है वो किस तरह से होता है, आप लोग देखें तो कंप्यूटर के अंदर जो वो दिया होता है और इस तरह इस शेप में जो वो आप लोग दे सकते ऑलमोस्ट इस तरह से वो वर्ल्ड की फ़ाइल होती, ठीक है। इस तरह से जो वो वर्ल्ड की फ़ाइल होती और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आपको दी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारी मेन्यू बार होती है जिसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फाइल होती है, ठीक है, फाइल की ऑप्शन होती है। उसके आगे हमारे पास जो है वो होम होता है, उसके आगे जो वो हमारे पास इंसर्ट होता है और सामने जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो लेआउट डिज़ाइन वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं। अब फाइल के अंदर भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती है। जिस तरह से अगर आप लोग फाइल को क्लिक करेंगे तो फाइल के अंदर जो है वो क्या ओपन हो जाएगा। अगर फाइल के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाती है ऑप्शन, ओपन के ऑप्शन आ जाती है कि आप नई फाइल नया पेज ओपन कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, जो भी आप फाइल यूज़ कर रहे हो उसको सेव कर सकते हो, उसका प्रिंट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो वो और भी बहुत सी ऑप्शन जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को होम की बात करें तो होम में भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती है। इसके पास आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। फ़ोन के स्टाइल्स होते हैं, आप जो लिख रहे हैं आप उसको टाइम न्यूमेंस में लिख सकते हैं, एरियल स्टाइल में लिख सकते हैं, उसको आप लोग जो है वो इटैलिक स्टाइल में लिख सकते हो। और भी डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होती है, उससे में से आप कोई भी साइज सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा साइज़ की ऑप्शन होती है, आगे आप फ़ॉन्ट साइज़ को जो वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको फ़ॉन्ट साइज़ को जो वो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन की भी ऑप्शन होती है, ठीक है। और उसके डिफरेंट कलर्स भी इवन के आपको दिए होते हैं कि आप कोई भी कलर जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस कलर का जो स्टाइल जो आप फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंसर्ट में जाए तो आपके पास इंसर्ट में भी बहुत सी ऑप्शंस आती है, आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप पेज नंबर जो है वो एंटर कर सकते हो, ठीक है।
के नीचे, हर पेज के नीचे उसका नंबर है 1 2 3, इस तरह से टेबल जो है वो स्पेसिफिक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप डिज़ाइन में जाए तो आपके पास डिज़ाइन में भी डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती, ठीक है। और डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, मीन्स एक स्पेसिफिक बॉर्डर जो है वो आप मार्जिन लाइन जो है वो पेज की ड्रॉस कर सकते हो। इस तरह से उसकी मार्जिन लाइन आ जाएगी, यानी कि आपने पेज का बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पेज कलर यूज़ कर सकते हो, वाटर मार्क यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कि आप वर्ड में जो है वो पेज पिक्चर जो है वो इंसर्ट खुद से, मींस गूगल से आप कोई भी पिक्चर जो वो सर्च कर सकते हो, उस पिक्चर को इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, पिक्चर के स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसे शेडिंग स्टाइल में दे सकते हो, ठीक है। उसे मार्क कर सकते हो, मीन्स उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह जो वर्ल्ड है इसके अंदर आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो वो डाटा को सेट कर सकते हो। इसके अलावा ये कि जब आप फाइल को सेव करते हो तो इसमें आप जब फाइल को सेव कर लेते हो तो उसमें आपने कभी भी किसी पर भी चेंजिंग्स करनी है, उससे डाटा को जो है वो डाटा को आपने रिमूव करना है या डाटा को आपने डिलीट करना है या डाटा में को एडिट करना है, उसमें चेंजिंग करनी है, तो आप किसी पर भी जो फाइल को दोबारा से उस फोल्डर में जाके जहाँ पे आपने सेव किया उसे रीओपन करो। ओपन करने के बाद आप उसमें कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग जो है वो कर सकते हो। ये नहीं होता कि आपने आकर एक दफ़ा फाइल बना ली तो उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसमें आप किसी वक्त भी जो वो डाटा को डिलीट कर सकते हो, डाटा को चेंज कर सकते हो, एक पेज का डाटा सेकंड पेज पर ला सकते हो, लास्ट पेज पे ला सकते हो। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा के बाद जो है वो ऑप्शंस होती हैं। तो ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग है, ये हमारी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, जिसके थ्रू जो वो हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो वो डाटा को जो वो परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा के अंदर जो वो किसी बार भी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें तो वो है डाटा मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी डाटा, आप उस डाटा को जब वो स्टोर किया तो डाटा को आप जो है वो मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से इसके सिंपल से एग्जांपल देखें, अगर आप लोग जो वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आके डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, ठीक है। और बाज़ का आपका आईडी नंबर जो वो पूछते हैं। और उसके बाद जो ये चीज़ें पूछने के बाद आपके एड्रेस भी पूछा जाता है और आपका जेंडर पूछा जाता है। मींस फर्स्ट टाइम आपसे सारी डिटेल जो है वो ले ली जाती है। उसके बाद क्या जाता है, इसी डाटा को जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप दोबारा चेकअप के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो आपसे जस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका नाम पूछते हैं। तो आपकी जो फाइल पहले से स्टोर होगी वो दोबारा ओपन होती है और आपकी सारी डिटेल जो है वो उसके ऊपर शो हो जाती है कि ये पेशेंट जो है वो इस डेट पर आया था। वो डेट शो करता है, उस दिन बताता है किस डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ली थी, आपका ये आईडी नंबर क्या है, आपने कौन सी मेडिसिन से इशू करवाई थी, आपको किस जो है वो कैटेगरी में भेजा गया था, आप आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए थे, या कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टोर कर ली जाती है, यानी कि आपका डेटा को मैनेज कर लिया जाता है। फिर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको सारी अपनी डिटेल जो है वो दोबारा से नहीं बतानी पड़ती, बल्कि वो आपके नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो है वो आपका रिकॉर्ड जो है वो दोबारा से ओपन कर लेते हैं और उससे आपकी डिटेल या आपकी हिस्ट्री जो है वो देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम लोग मार्केट्स की बात करें, सुपर मार्केट्स में भी क्या होता है, उसमें भी ये होता है कि आपने मोस्टली देखा होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग की होती है, ठीक है। ये बेसिकली कोडिंग होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक कोड लिखे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को जो वो स्कैन कर लेते हैं। एक इस तरह से आके स्कैनर मशीन होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके इस कोड को स्कैन कर लेता है और ये कोड जो है वो आके कंप्यूटर के साथ आके मशीन अटैच होती है, तो वो इसकी सारी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब वो पता चल जाता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाय की है, ठीक है। उससे रिलेटेड जितना भी डाटा पहले कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो चुका है कि ये प्रोडक्ट या ये आइटम जो है वो आपकी जो मार्केट है या आपका जो स्टोर है उसके अंदर कितनी अवेलेबल है, कितनी सेल हो चुकी है, ठीक है, या इसके क्या रेट, इसकी प्राइस क्या है, ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डाटा के अंदर पहले से स्टोर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ली जाती है। तो ये क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये कोड को जो है वो स्टोर करता है, स्कैन करते हैं, तो क्या होता है कि ये कोड जो है वो पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर जाता है। जब मैच करता है तो वो उसकी बैक हिस्ट्री, जितनी भी उसकी हिस्ट्री है वो पहले की सारी हिस्ट्री को शो कर देता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर शो हो जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इतनी प्राइस की है, ठीक है, इसका इतना टैक्स है, या इस कंपनी की इतनी सेल हो चुकी है, इतनी इसके जो है वो आइटम्स अभी पड़े हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता है। इसी तरह अगर हम लोग अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें हम लोग, तो लाइब्रेरी में भी क्या होता है, लाइब्रेरीज में भी यही होता है कि आप लोग जब बुक इशू करवाते हैं तो बुक के ऊपर भी जो वो इस तरह से बार कोडिंग की जाती है, ठीक है, उसके ऊपर कोडिंग मेंशन होती है, ठीक है। जब आपने बुक इशू करवानी होती है तो वो इसी तरह स्कैनर के थ्रू जो है वो इसको स्कैन करते हैं, इसके कोड को स्कैन करते हैं, जिससे और आपको स्पेसिफिक नंबर जो है वो अलॉट कर लिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये बुक जो है वो आपको अलॉट की गई है, इस डेट पे अलॉट की गई है और इतने दिन के लिए अलॉट की गई है, और इतनी बुक्स जो है वो अभी भी लाइब्रेरी में मौजूद है, और इतनी बुक्स जो है वो इशू हो चुकी हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर कर ली जाती है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस इंफॉर्मेशन को जो किसी बार भी जो वो चेक कर सके, ताकि जब आप वापस से इसी बुक को रिटर्न करवाते हो तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा से इसी कोड को जो वो स्कैन कर लेते हैं, जिससे ये आपकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर पे शो हो जाती है कि आपने ये बुक जो है वो इस डेट को इशू करवाई। फॉर एग्जांपल आपने 5 अप्रैल को बुक इशू करवाई और रिटर्न डेट जो थी वो 15 अप्रैल थी। तो अगर आप इससे आगे किसी दिन और जाएँ, 17 अप्रैल को जाए, तो वो कोड से ये आपकी हिस्ट्री देख लेगा कि आपने किस डेट को इशू करवाई थी और आगे किस डेट को आपने रिटर्न करवानी थी। अगर उससे लेट आप रिटर्न करवाएंगे तो क्या होगा कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि डाटा को जो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है ताकि डाटा को मैनेज किया जा सके। मैनुअली तो ये चीज़ नहीं देखी जा सकती, इतनी बुक्स जो है वो डेली बेसिस पे इशू होती है लाइब्रेरीज़ में, तो वो मैनुअली देखा जाए तो वो उसमें मिस्टेक हो सकती है, वो नहीं डाटा को मैनेज किया जा सकता। तो इसलिए जो डाटा मैनेजमेंट है ये भी कंप्यूटर की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू जो वो हम लोग बहुत ज़्यादा डाटा को जो वो मैनेज करते हैं और उस डाटा को जो वो परमानेंट जो वो स्टोर कर लेते ताकि किसी बार भी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग गेन कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन और कंप्यूटर को स्टडी किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।